हेलो गाइस, तो अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था इफ़ और एल्स की कंडीशन कैसे लगाते हैं सी प्लस प्लस में। अब हम इस वीडियो में लूप्स के बारे में जानेंगे। तो एक नई फाइल बना लेता हूँ 13.cpp एंड लूप्स इन सी प्लस प्लस। यहाँ से जाके स्क्रीन कास्ट मोड ऑन कर देते हैं। ठीक है, तो अब अपन लूप्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। लूप्स क्या होती है, तो सबसे पहले तो अपन बेसिक कोड डालेंगे जो कि अपने था कोड बॉयलर प्लेट, और अपना बेसिक कोड अब आ चुका है। अब लूप्स क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन ये होती है लूप्स की कि आप कोई भी एक स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, और जो भी स्टेटमेंट में जो भी कोड है आप उसको बार बार रिपीट करवाना चाहते हो। जैसे आप हेलो नमस्ते कुछ ऐसा 10 बार लिखना चाहोगे, तो आप कैसे लिखोगे? पहले बेसिक लिखेंगे अपन, जैसे सी आउट हेलो, और ये अब इसको आपको 5 बार लिखना है या 10 बार लिखना है, तो कंट्रोल एन दबा के कॉपी लाइन डाउन हो जाता है ऑप्शन। अगर आपको नहीं मिलता है तो यहाँ कमांड पैलेट में जाके देख सकते हैं कॉपी लाइन डाउन करके। तो अपन ने इतनी बार किया, उसके बाद रन किया इधर पे, और ये देखो प्रिंट हो गया जितनी बार अपने को प्रिंट करना था। पर ये सही तरीका नहीं है क्योंकि अपने को इतनी बार लिखना पड़ रहा है। इससे अच्छा तरीका ये है कि अपन जाके इसके लिए फॉर लूप का इस्तेमाल करें। फॉर लूप कैसे लिखेंगे? FOR डालेंगे आप सीधा, फॉर डालेंगे तो इधर पे पहले स्निपेट कोड आ जाएगा। तो फॉर में इधर पे होता क्या है, सबसे पहले इधर पे इंटीजर या फ्लोट आपको जो देना हो, पर वैसे बेसिकली इधर पे इंटीजर ही दिया जाता है। तो अपन टाइप करेंगे इंटीजर आई इज़ लेस देन, मैं बोलता हूँ 10 आई प्लस प्लस, और इधर पे जो भी आपका कोड है। तो एक बार रन करके देखते हैं और फिर मैं आपको समझाऊंगा हुआ क्या है। ये मैंने इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड लिख दिया और रन करके देखते हैं। तो ये 10 बार हेलो प्रिंट हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरी की पूरी 10 बार प्रिंट हो चुका है। ये कैसे प्रिंट हुआ? पहले तो इधर पे फॉर लूप में क्या करता है, एक इंटीजर आई बनाता है जिसकी वैल्यू इधर पे 0 दे देता है। फिर आई इज़ लेस देन 10 बोलता है, और फिर इधर पे जो भी कोड रहता है, अगर ये कंडीशन रहती है वो सेटिस्फाई हो जाती है, जो भी कोड रहता है ना वो रन कर जाता है, और उसके बाद अपडेशन हो जाता है। तो इसमें 4 प्रोसेस होती है फॉर लूप में। सबसे पहले तो होता है इनिशियलाइजेशन, फिर कंडीशन, फिर कोड रन, उसके बाद अपडेशन। तो ये जो कोड रन का है वो तो यहाँ पे होता है अपना, जो भी कोड रन होना होगा वो यहीं पे कोड रन होएगा। और सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन करते हैं अपन, कहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं अपन? यहाँ पे इंटीजर आई इज़ इक्वल टू 0, ये अपने इनिशियलाइज़ की है अपन ने एक वैल्यू इंटीजर आई की। तो उसके बाद अपन ने इधर पे कंडीशन दी है। कंडीशन क्या दी है? कंडीशन दी है अपन ने कि आई इज़ लेस देन 10, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे अपडेशन दिया हुआ है कि अपन ने उस वैल्यू को अपडेट किया है। और इसके बीच में इधर पे ये है कोड रन करने के लिए। तो पहले तो प्रोसेस होती क्या है कि इनिशियलाइज़ करेंगे जो भी वैल्यू है, फिर उसके बाद अगर कंडीशन सही होती है तो कोड रन हो जाता है, और फिर जो भी वैल्यू है वो अपडेट हो जाती है। और फिर अपडेट हो जाती है ना, तो फिर से इनिशियलाइज़ पे नहीं जाते हैं, फिर कंडीशन चेक की जाती है, फिर कोड रन होता है अगर कंडीशन ट्रू होती है, और फिर अपडेशन पे हो जाता है फिर। और ये प्रोसेस तब तक रहती है जब तक कंडीशन सही रहती है। इस केस में क्या हुआ था कि अपन ने आई की वैल्यू 0 दी थी, तो 0 इज़ लेस देन 10 होता है। अब कंडीशन सही है तो इधर पे रन कर जाएगा कोड, और उसके बाद अपडेशन के लिए चले जाएगी। तो
इसके बाद इधर पे मतलब i की वैल्यू एक बार फिर 1 हो गई होगी, फिर 2 हो गई होगी, 3 4 5 6 7 9 तक गई होगी, और अपन ने लेस देन 10 किया है मतलब 9 तक जाएगी। लेस देन इक्वल टू 10 करेंगे तो मतलब 10 तक जाएगी। इसके साथ साथ मैं इधर पे i की भी वैल्यू प्रिंट करवा देता हूँ, i। और अब इसको रन करेंगे तो ये देखो, सबसे पहले इधर पे 0 आई वैल्यू, क्योंकि i की वैल्यू 0 थी और 0 इज़ लेस देन 10 था, तो इधर पे 0 प्रिंट हो गया। फिर i 1 2 3 4 5 6 7 9 तक गई है वैल्यू, और इस तरीके से अपन 10 बार प्रिंट करवा चुके हैं। अपन इधर पे i की वैल्यू 0 ना रख के 1 भी रख सकते थे और लेस देन इक्वल टू 10 भी रख सकते थे। बात वही है, इधर पे i की वैल्यू 1 से चालू होएगी और 10 तक जाएगी। उधर पे 0 से चालू हुई थी और 9 तक जाती है। अब 0 से चालू करना और 9 तक ले जाना, या 0 से चालू करना, ये ज़्यादा सही है, क्योंकि अपन अरे वगैरह भी इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें इंडेक्स वैल्यू 0 से ही चालू होती है। अब ये तो हो गई फॉर लूप। पहले तो मैं आपको बता दूं, C++ में 3 प्रकार की लूप्स होती हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ लूप। पहला आ जाता है फॉर लूप, फिर होता है वाइल लूप, और फिर हो जाता है डू वाइल। ये 3 प्रकार की लूप होती हैं। तो अभी तक अपन ने डिस्कस किया है सिर्फ फॉर लूप। अब अपन वाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली सबका काम सेम ही होता है, बट अलग अलग प्रकार की लूप होती है, तो वो बता देता हूँ। आपने जैसे वाइल डाला तो इधर पे खुद ही से आ जाएगा कोड स्निपेट से, और इधर आपको देना है क्या, कमेंट आउट कर देते हैं। इधर आपको कंडीशन देना है, जो भी कंडीशन रहता है, बट इसमें होता क्या है, इनिशियलाइज़ आपको खुद से करना पड़ेगा। मतलब जैसे इंट आई बोला और i की वैल्यू, अब i ना लेके मैं इधर पे e ले लेता हूँ, e इज़ इक्वल टू 0, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, और उसके बाद इधर पे कंडीशन देनी पड़ेगी, e इज़ लेस देन, या जो भी आपको कंडीशन देनी है, e इज़ लेस देन 5। तो इसका मतलब ये लूप कितनी बार चलेगी, 4 बार चलेगी, और अपडेशन भी आपको इसी कोड के अंदर करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इधर पे सी आउट ई की वैल्यू, और इधर नमस्ते लिख देता हूँ, \n, और ये हो गया। अब इधर पे 5 बार वैल्यू चलने वाली है, और पहला इंडेक्स वैल्यू होगा इसका 0, मतलब 0 से चालू होएगी। अच्छा, ये लूप रुक नहीं रही है, ये देखो, अब ये लूप कभी रुकने नहीं वाली, क्योंकि मैंने इधर पे अपडेशन नहीं किया। अब हुआ क्या था कि e इज़ इक्वल टू 0 था, और ये वाली कंडीशन थी e इज़ लेस देन 5, और e की वैल्यू फिर मैंने इधर पे चेंज की ही नहीं। अगर e की वैल्यू नहीं चेंज करेंगे तो फिर ये लूप चलता रहेगा, और फिर आपका प्रोग्राम ख़राब भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं है फिर उसका। e इज़ इक्वल टू ई प्लस 1, या तो ऐसे लिख दो, या तो e प्लस प्लस लिख दो, बात इससे नहीं है। तो देखो 0 1 2 3 4 तक चली, क्योंकि लेस देन 5 था। अगर लेस देन इक्वल टू 5 कर देंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है 6 तक चलेगी, मतलब 6 बार चलेगी। पर लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 की वैल्यू तक ही चलेगा, और 0 से गिनेंगे तो ये टोटल 6 बार चली है लूप। तो ये तो हो गया वाइल लूप। अब इधर पे डू वाइल लूप का देखते हैं। डू वाइल लूप भी बिल्कुल इसी की तरह सेम ही है, बस थोड़ा सा अलग है, बता देते हैं। डू वाइल आप ऐसे लिखेंगे और हो जाएगा। आपको लिखना क्या है, डू, और वाइल की ऐसी कंडीशन आ गई। अब इधर पे क्या होता है, आप पहले कोड लिखें, फिर नीचे कंडीशन दें, और अपडेशन भी आप खुद ही करना है। तो पहले इंटीजर t इज़ इक्वल टू 0 पहले अपन इनिशियलाइज़ कर दिए, फिर कोड में अपन लिख देंगे सी आउट, और यही वाला कोड लिख देंगे। इधर पे वैल्यू अपनी e नहीं है, t है, और कंडीशन अपन नीचे दे देंगे, सबसे नीचे कंडीशन अपनी क्या होगी, कंडीशन हो जाएगी t इज़ लेस देन 999। तो ये बहुत लंबी लूप चलेगी और 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी भी। और अपडेशन भी आपको इसी के अंदर करना है, t प्लस प्लस करके। अपन रन करते हैं ये कोड को, और ये देखो लूप चलने लग गई है, और 998 तक चली गई, क्योंकि मैंने लेस देन 999 बोला था। अगर लेस देन इक्वल टू करता तो ऑब्वियस सी बात
वहाँ तक चल जाती और नमस्ते भी आराम से प्रिंट हो गया है। तो ये होती है 3 प्रकार की लूप। बस ये डू और वाइल लूप में एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने t की वैल्यू इधर पे समझो 10 दे दी और t इज़ लेस देन 9 दे दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये लूप एक भी बार नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि t इज़ लेस देन 9 है, मतलब 10 इज़ लेस देन 9 और ये कंडीशन सेटिस्फाई होती ही नहीं है। बट इधर पे अपन ने पहले डू लिखा हुआ है, तो ये डू का मतलब होता है एक बार तो ये लूप चलेगी, जो भी हो जैसा भी हो एक बार तो ये लूप चलेगी, फिर उसके बाद t प्लस प्लस भी करेगा। ध्यान से एक बार रन करके देखता हूँ और ये देखो 10 और नमस्ते आ गया। तो क्या हुआ था इधर पे t की वैल्यू 10 थी और सी आउट नमस्ते किया और t प्लस प्लस भी कर दिया, ठीक है, बाद में t प्लस प्लस किया है। तो अपन t प्लस प्लस ऊपर लिख जाते तो इधर पे t की वैल्यू 11 आ जानी चाहिए, क्योंकि अपने t प्लस प्लस पहले लिखा है। तो 11 और नमस्ते आ गया और फिर आखिरी में कंडीशन चेक हुई। तो डू और वाइल में यही होता है कि भाई वाइल में पहले कंडीशन चेक हो जाती है और डू में कुछ भी हो, चाहे है ना कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, एक बार तो वो लूप चलेगी चलेगी। अब देखो मैं इस लूप को कुछ ऐसे बनाता हूँ जिससे t इज़ इक्वल टू 10 एंड t इज़ लेस देन 11, t इज़ लेस देन 11। तो अब ये लूप कितनी बार चलने वाली है? देखो भाई कंडीशन तो पहले ये सेटिस्फाई कर रहा है, अब रन करके देखते हैं। तो t इज़ लेस देन 11 और एक ही बार ये लूप चली, क्योंकि अपने t प्लस प्लस एक बार हो चुका था, इसका मतलब ये कंडीशन आखिरी में चेक करता है, ठीक है। तो यही बस डिफरेंस होता है फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में। बस डू वाइल लूप में एक बार वो लूप चलती ही चलती है, जैसे कुछ भी आप कंडीशन दे दो। मैं एक फॉल्स कंडीशन दे देता हूँ, फॉल्स कंडीशन के लिए मैं 0 लिख देता हूँ, तो आप 0 लिखोगे ना तो भी वो फॉल्स कंडीशन होती है, या t इज़ लेस देन 0, ये भी फॉल्स ही कंडीशन है, क्योंकि t तो वैल्यू 10 है। और देखो इस फॉल्स कंडीशन पे भी ये चल रहा है, पर यही अगर काम अपन करते वाइल लूप में, यही काम अगर वाइल लूप में करा जाए कि e इज़ इक्वल टू 10 और e इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। और ये देख लो भाई ये लूप एक भी बार नहीं चलेगी। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है। और सबसे ज़्यादा आप यूज़ करने वाले हो फॉर लूप, क्योंकि इसमें इनिशलाइज भी खुद ही हो जाता है और अपडेशन भी खुद ही हो जाता है। आप लिख सकते हो बहुत ईजिली, आप लिखो इधर पे बेसिक कैसे कर सकते हैं फॉर लूप में बहुत ईजिली। आप जस्ट फॉर डालो, कोड स्निपेट आ गया, इंटीजर आई, फिर एक टैब दबाओगे तो आई पे आ जाओगे। अब आई की जगह आपको वाई रखना है तो वाई रख लो, और लेस देन आपने 5 बोल दिया। वाई प्लस प्लस तो पहले से ही लिखा हुआ है, उसके जगह आपको कुछ और भी कंडीशन देनी है, जैसे वाई इज़ इक्वल टू वाई प्लस 1 बोल दूँ मैं, बात सेम ही है, टी दब गया। और उसके बाद कोड में आपको कुछ भी लिखना हो लिख दो, क्या जा रहा है, एफ के या हाई लिख देते हैं, बैक स्लैश एन दबा देंगे, रन करते हैं इस कोड को। और ये देखो 5 बार हाई हो गया, 5 बार हुआ ना, 1 2 3 4 5, हाँ, क्योंकि भाई वाई की वैल्यू 0 से चालू होती है। तो यही सब होते हैं लूप्स, और अगली वीडियो में हम और जानेंगे C++ के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।